Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see class 7th न्यू NCERT का जो संस्कृत का बुक है दीपकम जिसका नाम है टेक्स्ट बुक का, उसका चैप्टर नंबर 3 मित्राय नमः हम करने वाले हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस जो भी हमने बनाए हैं. सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोग देख रहे हैं. अगर कोई डाउट है, कुछ चीजें चाहिए कि इस चैप्टर का वीडियो बनाए इन पर्टिकुलर, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं. सो इसमें हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 1, 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया. चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मित्राय नमः. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही पार्ट में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस जस्ट रीड. सो यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, साथ में मैं वर्ड मीनिंग्स भी दूंगी. सो देखिए लिखा है, अहो योगिते त्वम प्रातः किम करोषि. ये बच्ची इस बच्ची से जिसका नाम है योगिता, उससे बोलती है कि अरे योगिता तुम सुबह क्या करती हो. अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा सह उद्यानम गच्छामि. ये बच्ची कहती है मैं प्रतिदिन, मैं हर रोज अपने पिता के साथ, पित्रा सह मतलब पिता के साथ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, उद्यानम मतलब बगीचा और गच्छामि मतलब जाती हूँ या जाता. ठीक है, यहाँ जाती हूँ आएगा. सो मैं प्रतिदिन अपने पिता के साथ बगीचे में जाती हूँ. ठीक है, अब यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है. जैसे अहो मतलब जैसे हम बात करते वक्त बोलते हैं ना अरे योगिता, ऐसे ही है ना, हिंदी में हम अरे वर्ड यूज करते हैं. वो योगिते यानी योगिता एक लड़की का नाम है, प्रातः यानी सुबह, किम करोषि मतलब क्या करती हो, अहम मतलब मैं, प्रतिदिनम मतलब हर दिन, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, कहीं कहीं पर मिस्टेक होगी तो मैं करेक्ट करूंगी, वही आपको लिखना है. अब आगे देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है. सो उद्याने किम करोषि भो. फिर ये कहती है अच्छा तुम उद्यान जाती हो यानी बगीचा जाती हो, वहां जाकर क्या करती हो. अहम तो भ्रमणम करोमि. मैं तो भ्रमण करती हूँ यानी घूमने जाती हूँ. किंतु बहवः जना तत् व्यायाम योगासनानि च कुर्वन्ति. वो तो कह रही है कि वो घूमने जाती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रमण करोमि मतलब करता हूँ या करती हूँ. ठीक है, लेकिन किंतु मतलब लेकिन, बहवा मतलब बहुत से लोग, जना मतलब लोग. सो बहवा जना मतलब बहुत से लोग, तत्र मतलब वहां, बगीचे में है ना, वहां, व्यायाम मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज. ठीक है, बहुत से लोग वहां पर एक्सरसाइज, योगासनानी मतलब योग के जो आसन होते हैं, च मतलब होता है और. ठीक है, च मतलब होता है और. ठीक है, सो व्यायाम यानी एक्सरसाइज और च मतलब और, योगासनानी मतलब कि योग के जो आसन होते हैं, कुर्वंती मतलब करते हैं. तो इस बच्ची ने पूछा कि आप बगीचे में जाकर क्या करती हो, तो वो कह रही है कि मैं तो घूमने जाती हूँ. उद्यान मतलब बगीचे में, किम करोषि मतलब क्या करते हो, है ना, भ्रमण मतलब घूमने जाती हूँ. लेकिन वहां पर, किंतु मतलब लेकिन, वहां पर बहुत से लोग व्यायाम करने और योग आसन करने आते हैं. आगे देखते हैं. अहो योगासनानी वयम अपि ज्ञातुम इच्छामा. अब ये बच्ची फिर से कहती है अच्छा योगासन, ये देखो योगासनानी मतलब योग क्या, वयम मतलब होता है हम, अपि मतलब भी. ठीक है, हम भी, ज्ञातुम इच्छामा, ज्ञातुम मतलब जानना, जानना, और इच्छामा मतलब चाहते हैं, हम भी योग के बारे में जानना चाहते हैं. फिर लिखा है तरही वयम सर्वे योग शिक्षिकाया समीपम गच्छामा. तरही मतलब तब तो, अब सभी लोग योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये बच्ची कहती है, योगिता कहती है तब तो, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सबको, तब तो हम सभी लोगों को योग शिक्षिका, जो योग सिखाने वाली टीचर है, योगा टीचर जो है, उनके समीपम मतलब समीप, पास, है ना, गच्छामा मतलब जाना चाहिए, तब तो हम सभी लोग योग टीचर के पास चलते हैं. फिर लिखा है सर्वे उत्साहेन योग शिक्षाया समीपम गच्छन्ति. उत्साहेन मतलब उत्साह से, गच्छन्ति मतलब जाते हैं. फिर सभी, सर्वे मतलब सभी लोग उत्साह के साथ, बिल्कुल एक्साइटेड होकर योगा टीचर के पास जाते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. यहाँ पर बच्चे कहते हैं छात्रा नमो नमः आचार्य. छात्र जो है वो टीचर को नमस्कार करते हैं. छात्र कहते हैं नमस्कार टीचर. आचार्य मतलब टीचर या अध्यापक. तो नमो नमः मतलब हो गया नमस्कार, आचार्य मतलब शिक्षिका. ठीक है, यहाँ पर शिक्षक नहीं है यानी महिला गुरु के बारे में ये यूज हुआ है. अब आचार्य क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं. यहाँ लिखा है शुभम भवतु उपविशन्तु सर्वे. शुभम भवतु मतलब कि शुभ हो, जैसे नमस्ते किया बच्चों ने, तो अब टीचर कह रही है कि शुभ हो. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उपविशन्तु मतलब बैठ जाएं, विशंतु मतलब बैठना, तो उपविशंतु मतलब बैठ जाएं, सर्वे मतलब सभी लोग, आप सभी लोग बैठिए.
फिर अब छात्रा क्या कहती है तो वो आगे देख लेते हैं। सो छात्रा यहाँ पर कहती है आचार्य किम अध भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति। सो छात्रा यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगी। किम मतलब क्या, अध मतलब आज, भवान मतलब आप, अस्मान मतलब हमें योगासन सिखाएंगी। ये सारे मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि क्या आज आप हमें योगासन सिखाएंगे, तो आगे आचार्य क्या कहती है, मतलब टीचर क्या कहती है, निश्चयेन वदंतु किम आसनम शिक्षितुम इच्छन्ति। निश्चयेन मतलब होता है निश्चित रूप से, क्यों नहीं, है ना। फिर वदंतु कहो, किम आसनम शिक्षुन्तुम मतलब किम मतलब कौन सा आसन तुम्हें सीखने की इच्छा है, ये टीचर उन बच्चों से पूछती है। तो योगिता कहती है, आगे देखेंगे, आचार्य अध सूर्य नमस्कारम शिक्षतु। आचार्य से कहती है योगिता कि कृपया करके हमें सूर्य नमस्कार सिखाइए, कि सूर्य नमस्कार जो आसन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आचार्य कहती हैं समीचीनम। समीचीनम मतलब होता है उत्तम, अच्छा, अच्छा ठीक है, मतलब सूर्य नमस्कार सिखाने को कहा तो कहती है ओके वेरी गुड। सूर्य नमस्कार द्वादशानाम आसनानाम समाहार अस्ति। जो सूर्य नमस्कार होता है ना वह द्वादश मतलब कि 12, ठीक है, ये देखो लिखा है यहाँ पर 12 का मतलब 12 आसनों का समाहार समूह होता है। अस्ति मतलब है या होना। ठीक है, सो टीचर कहती हैं कि जो आप सूर्य नमस्कार मुझे सिखाने को कह रहे हैं वो 12 टोटल आसनों का एक समाहार है, ग्रुप है। ठीक, प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एक मंत्र भवति। प्रत्येकस्मात् मतलब हर, ठीक है, प्रत्येक हर सूर्य नमस्कार के पहले, है ना, पूर्व मतलब पहले, एक मंत्र होता है, एक मंत्र बोला जाता है। तेषु प्रथमा मंत्र अस्ति, उसका पहला मंत्र हमें दिया हुआ है ओम मित्राय नमः इति। इति मतलब इस प्रकार। सो उसका पहला मंत्र इस प्रकार है, क्या है पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी के मीनिंग मैंने दिया हुआ है। प्रत्येकस्मात् मतलब हर एक, पूर्व मतलब पहले, मंत्र मतलब मंत्र, भवति मतलब होता है, तेषु मतलब उनमें, मतलब ये उनमें पहला मंत्र, है ना। सो 12 जो है टोटल ग्रुप में पार्ट होते हैं सूर्य नमस्कार के, सभी आसन है उनका, उसमें से हर एक के पहले एक मंत्र बोला जाता है। सो उस मंत्र में पहला कौन सा है, ओम मित्राय नमः। ठीक है, नाउ छात्रा कहते हैं आम महोदय वयम स्मरामः। आम महोदय वयम स्मरामः मतलब हाँ आचार्य हमें याद है कि ये सारे मंत्र हमें पढ़ने हैं। ठीक है, स्मरामः मतलब होता है हम याद करते हैं। अब आगे उन सभी मंत्रों की सूची दी गई है, तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ लिखा है आचार्य कहती हैं अत्युत्तम मिलित्वा वदंतु। जब बच्चों ने कहा कि हमें स्मरण है यानी याद है सारे मंत्र, तो आचार्य कहती है तो अच्छी बात है। अति उत्तम मतलब वेरी गुड, है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिलकर सभी लोग, वदंतु मतलब बोलो, सभी बच्चे मिलकर बोलो। तो छात्रा, अब सभी बालिकाएं जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, लड़कियां, वो मिलकर बोलती हैं। क्या बोलती हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। ठीक है, अब ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। मित्राय मतलब मित्र समान सूर्य को, तो नमः मतलब होता है नमस्कार, तो मित्र समान सूर्य को नमस्कार। रवये मतलब होता है चमकने वाले को, चमकने वाले सूर्य को नमस्कार। सूर्याय नमः मतलब सूर्य देव को नमस्कार। तो इसका मतलब हो गया इस तरीके से आसन होते हैं। ओम मित्राय नमः में इस तरीके से, सूर्याय रवये नमः में इस तरीके से, सूर्याय नमः में इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ओम भानवे नमः, ओम खगाये नमः, ओम पूषणे नमः। तो भानवे मतलब होता है प्रकाश फैलाने वाला, खगाये मतलब होता है आकाश में चलने वाला, और पूषणे मतलब होता है पोषण देने वाले सूर्य को नमस्कार। ये सभी जो शब्द हैं सूर्याय, रवये, मित्राय, भानवे, खगाये, पूषणे, ये सूर्य के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, ये इनके आसन भी दिए हुए भानवे, खगाये और पूषणे के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः। हिरण्य गर्भाय मतलब स्वर्ण, हिरण गर्भ मतलब स्वर्ण गर्भ वाले को नमस्कार। मरीचय मतलब
किरणों वालों को नमस्कार, किरण जिसकी होती है, और आदित्याय मतलब आदित्य, आदित्य वंशज को, सूर्य के जो वंशज हैं उनको नमस्कार। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ओम सवित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सवित्रे मतलब सृजनकर्ता, जो शुरुआत करता है, जो किसी चीज को लाता है एग्जिस्टेंस में। आकार्य मतलब ऊर्जा देने वाले को नमस्कार, भास्कराय मतलब प्रकाश देने वाले को, नमः मतलब जो भी नमः वर्ड बार बार यूज हुई उसका मतलब है नमस्कार। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है सर्वांते, सभी लोग कहते हैं ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः। सूर्य नारायण यहाँ पे जो लिखा है सर्व सूर्य नारायण नमः, इसका मतलब होता है सब रूपों में, सवृत मतलब सभी रूपों में सूर्य भगवान को नमस्कार। ठीक है, ये देखो सवित्रे नमः, अकार्य नमः और ओम भास्कराय नमः। फिर लास्ट में कहते हैं कि सूर्य के सभी रूपों को नमस्कार। ठीक है, तो ये हमने सारे जो मंत्र थे वो देखे। आचार्य अति उत्तम इदानीम एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि। अब बहुत अच्छा, अब एक इदानीम मतलब अब हम एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के जो बहुत सारे प्रयोजनाएं मतलब लाभ जो होते हैं उसके बारे में टीचर अब बताने वाली है। ठीक है, फिर लिखा है भवंता शृण्वन्तु अनुवदन्तु च। आप सब, भवंता मतलब आप सब, शृण्वन्तु मतलब ध्यान से सुनिए, अनुवदन्तु मतलब समझिए, ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक, यहाँ पे सभी वर्ड्स के मीनिंग दिए। इदानी मतलब अब, एकेन श्लोकेन मतलब एक श्लोक से, बहुनी प्रयोजनानि मतलब बहुत से लाभ, वदामी मतलब बताती हूँ, टीचर बता रही हैं। फिर भवंता मतलब आप लोग, शृण्वन्तु मतलब सुनिए, और अनुवदन्तु, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप यहाँ से देख सकते हैं, समझिए। ठीक है, अब एक एक मंत्र जो टीचर बताने वाली है कौन सा है, तो यहाँ दिया हुआ है आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बल वीर्य तेजस तेषां च जायते। मतलब जो लोग प्रतिदिन, हर दिन, दिने दिने मतलब हर दिन, आदित्य से मतलब सूर्य को, दिने दिने मतलब प्रतिदिन, नमस्कारान मतलब नमस्कार, कुर्वंती मतलब करते हैं, जो लोग सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनकी आयु, आयु यानी जीवन, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बलम मतलब जो ताकत है, वीर्य मतलब वीरता, तेजस तेषान मतलब तेज, जो उनके चेहरे पे चमक है, च जायते, जायते मतलब उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, उन सभी लोगों को एक लंबी आयु, अच्छी बुद्धि, ताकत, बल, तेज, ये सब प्राप्त होता है। किनको? जो लोग प्रतिदिन, दिने दिने मतलब हर दिन सूर्य को नमस्कार करते हैं। आदित्य मतलब सूर्य। ओके, तो ये मंत्र के थ्रू टीचर ने समझाई सूर्य की नमस्कार करने के क्या क्या फायदे होते हैं उनके बारे में। ओके, अब आगे देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कार एक श्रेष्ठ आसन क्रम अस्ति। इसका मतलब है कि इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, योगासनेषु मतलब योगासनों में सूर्य नमस्कार जो है एक श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा आसनों की श्रृंखला है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है? शारीरिक, यहाँ पे लिखा है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब अंदर से, आत्मिक तौर पर जो बल है वो वर्धते मतलब बढ़ता है। ठीक है, बल मतलब शक्ति और वर्धते मतलब बढ़ता है। देन आगे लिखा है अतः वयम, इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए, वयम मतलब हम सबको प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवामा, हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, फिर लिखा है स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः प्राप्नुवानः। देखो, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं क्या करके? प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करके। अस्तु पुनः अग्रिम कक्षायाम अनेशाम आसनानाम विषय ज्ञास्यामा। अस्तु मतलब ठीक है, अब हमने सब चीजें समझ ली, तो अब टीचर कहती ठीक है। पुनः मतलब फिर से, अगली कक्षा में, अग्रिम कक्षायाम मतलब हम अगली कक्षा में, अनेशाम मतलब जो दूसरे बचे हुए आसन हैं उन सभी आसनों के विषय में, ज्ञास्यामा मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे मीनिंग दिए हुए हैं।
राइट। तो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट रीड कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी इसी में फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, उनको रीड कर लेते हैं। अनुवदंतु मतलब पश्चात, उच्चारण कुर्वन्तु, दोहराना, जो हम रिपीट करते हैं ना उसको कहा जाता है। अग्रिम कक्षायाम मतलब आगामिनी वर्गे, जो अगली कक्षा में आप जाने वाले हैं, इन द नेक्स्ट क्लास। प्रज्ञा मतलब मेधा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, विजडम। वीर्यम मतलब पराक्रमः, देन वीरता या विगर। ओके, सो वीरता जो ताकत होती है उसके बारे में कहा गया है। तेज मतलब दीप्ति, कांति, ब्रिलियंस। देन आध्यात्मिकतम मतलब अध्यात्म विषयकम, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक तौर पे आत्मा को संतुष्टि मिलना। स्वस्थम मतलब निरोगम, जिसको कोई बीमारी ना हो, निरोग हो, कोई रोग ना हो, स्वस्थ यानी हेल्दी। मित्र, खगः, पूषा, रवि, भानु, हिरण्य गर्भ, मरीचि, सविता, अर्क, भास्कर, ये सब सूर्य के लिए यूज हुए हैं। सूरज, सन, पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम अभ्यास करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। एक पद यानी एक वर्ड में या एक फ्रेज में आपको आंसर करने हैं इन पांचों क्वेश्चंस के। ओके, चलिए यहाँ मैंने आंसर्स दे दिए हैं। सो पहला है यहाँ पर शुभम भवतु इति कः वदति, मतलब शुभम भवतु एक जगह हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये किसने बोला? तो आचार्य ने बोला था जब सभी बच्चों ने उनको नमस्कार किया था। फिर नेक्स्ट है योगिता आचार्यम किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता ने आचार्य को, जो टीचर है, उनको क्या सिखाने के लिए कहा था? सूर्य नमस्कारम। फिर है सूर्य नमस्कारः कतीनाम आसनानाम समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार जो है उसमें कितने आसनों का समाहार है, ग्रुप है। सो हमने पढ़ा था द्वादशानाम मतलब 12। ठीक है। फिर केशु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ, तो सूर्य नमस्कार किसमें श्रेष्ठ है? योगासनेषु, योगासनों में सबसे श्रेष्ठ है सूर्य नमस्कार। फिर सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार करने से जना मतलब लोग कैसे शरीर को प्राप्त करते हैं? स्वस्थम मतलब स्वस्थ शरीर को, हेल्दी शरीर को। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख के दिए हैं। तो यहाँ लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको एक एक वाक्य में लिखना है ना, कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। पहला है सर्वे छात्रा आचार्यं किम पृच्छन्ति। सभी छात्रों ने आचार्य से क्या पूछा? तो इसका आंसर लिखा है सर्वे छात्रा आचार्य पृच्छन्ति आचार्य किम अद अस्मान योगासनम शिक्षयति, कि क्या आप हमें आज योगासन सिखाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार इत्यनेन क आशय। सूर्य नमस्कार का क्या आशय है, मतलब सूर्य नमस्कार करने से क्या आशय होता है या लाभ होता है। सो सूर्य नमस्कार आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्यम, तेजः च जन्यति। ये सब हमारी आयु अच्छी होती है, प्रज्ञा ने बुद्धि अच्छी होती है, बल अच्छा होता है, वीर्य मतलब जो वीरता होती है वो आती है, चेहरे पे तेज आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य कम श्लोकम पाठयति। आचार्य ने कौन सा श्लोक पढ़ाया था? सो आचार्य पाठयति आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। जो लोग सूर्य नमस्कार रोज रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उनकी प्रज्ञा, बल, वीर्य, तेजस, जो तेज है चेहरे पर, वो बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्र क। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है? सो सूर्य नमस्कारस्य प्रथम मंत्र अस्ति ओम मित्राय नमः। फिर है सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते। तो सूर्य नमस्कारेण शरीरकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। शारीरिक जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मानसिक यानी मेंटल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो सारी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पठात समुचितम पदम चित्वा अध रिक्त स्थानानि पूर्यन्तु। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है, जो हमने चैप्टर पढ़ा ना उसमें से जो भी वर्ड्स हैं उनको लेकर। ठीक है, जैसे पहला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिया है, प्रत्येकस्मात्
प्रत्येकस्मात् डैश पूर्वम एक मंत्र भवति, हर सूर्य नमस्कारात्, हर सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। फिर है वयम प्रतिदिनम डैश करवामा, सो सूर्य नमस्कारम करवामा, हम हर दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। स्वस्थम डैश यानी शरीरम, स्वस्थम मनः च प्राप्नुवामा, मतलब सूर्य नमस्कार करने से हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की प्राप्ति होती है। एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि, टीचर एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे बताती हैं। फिर है आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो आदित्य यानी सूर्य को नमस्कार करते हैं दिने दिने मतलब प्रतिदिन। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सीखने को भी है तो ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे लिखे जो शब्द रूप दिए गए हैं, यहाँ पे शब्द के रूप दिए गए हैं, अलग अलग वे में शब्द को कैसे लिखा जाता है वो दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति रूपाणी दी गई है, इन शब्दों की चतुर्थी विभक्ति दी गई है। तो पहले तो विभक्ति क्या होती है, ये अकारांत पुल्लिंगम क्या होता है, अकारांत स्त्रीलिंगम क्या होता है, फिर इकारांत स्त्रीलिंगम क्या होता है, आगे भी दिए गए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक्स्ट्रा नोट्स में आप लिख सकते हैं कि संस्कृत की 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्तियों में से हम चतुर्थी यानी ये वाली विभक्ति के बारे में इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो पहले इसके बारे में जान ले। प्रथमा विभक्ति क्या होती है, जब हम कर्ता की बात करते हैं, कोई वाक्य है तो कौन उस वाक्य में मेन सब्जेक्ट है, कौन कार्य कर रहा है, जैसे राम कार्य कर रहा होगा। द्वितीय में किसे, कर्म की बात होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसमें हिंदी में कैसे प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत का नाम क्या होता है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। जैसे चतुर्थी में होता है किसी को या किसी के लिए, जैसे राम को या राम के लिए ये काम किया गया या राम को दान दिया गया। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। देन नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, चतुर्थी विभक्ति जो होती है विशेष रूप से कब प्रयोग की जाती है, जब हम किसी के लिए, है ना, अभी मैंने बताया राम के लिए या राम को, ऐसे जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी यानी चौथी, जो 7 विभक्तियां उसमें से चौथे नंबर की विभक्ति क्या होता है, शब्दों के रूप में बदलना, जैसे क्रिया में संबंध दिखाने के लिए, जैसे राम क्या कर रहा है उसमें अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन में विभक्ति में चेंज आते हैं, शब्दों के रूप में बदलाव आते हैं। रूपाणी मतलब शब्द के अलग अलग रूप, जैसे अहम गुरुवे पुस्तकम ददामी, देखो यहाँ उदाहरण दिया है मैंने। सो अहम गुरुवे पुस्तकम ददामी, मैं गुरु को पुस्तक देता हूँ। सो गुरुवे ये क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गई, क्योंकि यहाँ पर गुरु को। ठीक है, फिर माता बालाए भोजनम ददाती, माँ बच्चे के लिए भोजन देती है, बच्चे के लिए, है ना, के लिए आया तो ये चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, यहाँ गुरुवे बालाए ये सब चतुर्थी विभक्ति के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे आप और इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम एक एक पार्ट देख लेते हैं। सो लिंगम दिए गए हैं, सबसे पहले यहाँ दिया है अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत मतलब होता है जो अ अक्षर, जो अस्वर होता है ना उस पे समाप्त होने वाले वर्ड, और पुल्लिंग मतलब होता है पुरुष जाति वाचक होते हैं ऐसे शब्द जो अ यानी अ आकार पे फिनिश हो रहे हैं और मेल जातिवाचक को दर्शाते हैं। ठीक है, मेल जेंडर को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, छात्र, छात्र यानी लड़का छात्र, है ना, यहाँ पे लड़की जो होती है छात्रा उसकी बात नहीं की गई है। नायक यानी नेता, आदित्य यानी सूर्य, ये सब क्या है, पुल्लिंग वर्ड्स हैं। देन इसका चतुर्थी विभक्ति में 3 रूप दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सो इसको आपको याद करना होगा। छात्र का होगा छात्राए, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। देखो नायक का नायिकाए, नायिकाभ्याम, नायिकेभ्य। तो ये भ्याम और याय और भय ऐसे इस तरीके से लगाकर और तब बोला जाता है चतुर्थी विभक्ति में। तो आदित्य का क्या हो जाएगा, आदित्याए, आदित्याभ्याम और आदित्येभ्य। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया अकारांत लिंगम, तो इसका मतलब है अंत में आ आकार पर अंत हो, और आ आकार की समाप्ति पे जब ऐसे इस तरीके से बोलेंगे तो अकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है, जिसमें फीमेल जेंडर की बात की गई हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए या मतलब एक एक्स्ट्रा आ लग रहा है, और पिछले वाले में देखो अ था, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अ था, है ना, छात्र, नायक,
आदित्य। अब जब स्त्रीलिंग वाला देखते हैं तो लास्ट में एक इस तरीके से आ का मात्रा लगा हुआ है ना। देखो अभी नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। यस, यहाँ आप देखिए, आचार्या मतलब महिला गुरु, योगिता यानी एक स्त्री का नाम है, बालिका यानी लड़की। ठीक, अब इसके वचन कैसे होंगे? आचार्य का आचार्याए, आचार्याभ्याम, आचार्याभ्य, योगिताए, योगिताभ्याम, योगिताभ्य, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इकारांत स्त्रीलिंगम, मतलब ई जिसके अंत में ई आता है, इसीलिए इन्हें इकारांत स्त्रीलिंगम कहते हैं, इकार। ठीक है, सो जैसे नदी, शालिनी, भगिनी, ये लास्ट में ई आए हैं। नदी मतलब देखिए स्त्री के लिए है, एक स्त्री का नाम है शालिनी, भगनी मतलब बहन। ठीक है, अब इसके कैसे रूप होंगे चतुर्थी विभक्ति में? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शालिनी का होगा शालिनय, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्य, फिर नदी का नदय, नदीभ्याम, नदीभ्य, फिर भगनी का हो जाएगा भगिनय, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्य। ठीक, इस तरीके से ये मीनिंग मैंने सभी वर्ड्स के यहाँ पर बता दिए हैं। अब एक और हमें दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी अकारांत नपुंसक लिंगम। नपुंसक क्या होते हैं? जो ना स्त्री होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, ना तो स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग। ठीक है, और अ आकार पे एंड हो रहे हैं, आ की मात्रा नहीं आएगी, जैसे आसन, भोजन, फल। तो ये जो फल है ना तो पुरुष है ना स्त्री है, भोजन ना पुरुष है ना स्त्री के उसमें आएगा जेंडर में, है ना। सो ये शब्द नपुंसक लिंग है, अ पर खत्म होते हैं, इसीलिए अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आसन का क्या हो जाएगा? आसनाए, आसनाभ्याम, आसनेभ्य, भोजनाए, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्य, फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य। ठीक, नाउ अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ लिखा है अत्र इदम अवधेयम। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है, नमः शब्दस्य योग्य चतुर्थी विभक्ति भवत। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि नमः जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति में होता है या को के लिए यूज होता है। जैसे यथा, यथा मतलब एग्जाम्पल दिया, भास्कराय नमः मतलब सूर्य को नमस्कार, है ना, को के लिए यूज हुआ है यहाँ पर नमः, सूर्य को नमस्कार। ठीक है, अब यहाँ दिया है पाठे विद्यमानानाम नमः युक्त शब्दानाम संग्रहम कृत्वा लिखन्तु। पाठ में जो शब्द नमः के साथ आए हैं उनकी हमें यहाँ पर सूची बनाकर लिखनी है, जैसे मित्राय नमः। बाकी के मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख दिए तो आप देख सकते हैं, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्य गर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, आकार्याय नमः, भास्कराय नमः। ये जो स्पेलिंग है थोड़ी सी गलत है, यहाँ पर आएगा सवित्र, तब आएगा सूर्य नारायण। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, चैप्टर में से भी आप देख सकते हैं, सूर्य नारायण नमः। ठीक, ये दिया हुआ है आपके चैप्टर में, सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण अनुसारम कोष्टकात पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। अब ये जो कोष्टक यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए इनसे हमें वाक्य की रचना करनी है। जैसे अग्नि से अग्नेय, अग्नये नमः, फिर आगे ऐसे ही हमें बनाना है, तो यहाँ मैंने बना के दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। आचार्याय नमः, है ना, आचार्य से। त्रिवर्ण ध्वज है तो त्रिवर्ण ध्वजाय नमः, फिर जनकः जानकाय, जनकाय नमः, वृक्ष है वृक्ष से नमः, फिर देवी देवे नमः, भगिनी भगिनये नमः, मातामहे नमः, मातामही मतलब होता है दादी, जननी जननये नमः, फिर पृथ्वये नमः, नदी मतलब नदये नमः। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अत्र इदम अवधेयम, मतलब अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है, दानार्थे दा धातु तथा च मतलब मैंने और बताया था यच धातु योगे। दानार्थ जो है ये दो धातु के योग से बना हुआ है। एक तो दा मतलब देना, है ना, किसी को जब हम कुछ देते हैं जैसे दान देना, ठीक है, और यच मतलब किसी को अर्पण करना। ठीक है, तो इसको चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हुआ है यहाँ पर। जैसे शिक्षका छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक जो है वो छात्र को पुस्तक देते हैं, देना। फिर है शिक्षका छात्राय पुस्तकम यच्छति, यच्छति मतलब हो गया अर्पित करना, शिक्षक जो है छात्र को पुस्तक अर्पित करते हैं। ददाति, दा धातु जो है वो देने के लिए होता है, यच धातु जो है वो अर्पित करने के लिए यूज होता है। ठीक है, शिक्षका छात्राय पुस्तकम ददाति मतलब पुस्तक देते हैं, और यच्छति मतलब प्रदान करते हैं।
ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी का करना है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, कोष्टक में जो शब्द थे उनका हमें यूज करके चतुर्थी रूपाणी प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। अभी जो कोष्टक में ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनको यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे यथा एग्जाम्पल दिया है, सैनिकः देशस् जीवनम प्रयच्छन्ति, यच्छति आगे यच्छ मतलब अर्पित करना। सो सैनिक जो है वो देशाय जीवनम प्रयच्छति, सैनिक जो है जीवन अपना जो है वो अर्पित कर देते हैं देश के लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यही इसका मतलब है देश के लिए, है ना, चतुर्थी विभक्ति के लिए या को। ठीक, अब चलिए आगे देख लेते हैं। माता याचक वस्त्रम ददाती, याचक मतलब होता है जो मांगने वाले होते हैं, भिखारी, है ना। सो माता जो है वो वस्त्रम ददाती, वस्त्र देती हैं। सो किसको? याचक यानी याचिकाएं। पौत्र पितामही औषधम ददाती, पौत्र जो है वो पितामहे औषधम ददाती, पोता दादी को औषधि देता है। फिर अहम भगनी उपायनम ददामी, भगनी मतलब सिस्टर, है ना। सो मैं बहन को उपहार देता हूँ। ठीक, उपायनम ददामी। फिर है पिता सेविका वेतनम ददाती, पिता जो सेविका है, नौकरानी है, सेविकाए वेतनम ददाती देना। फिर त्वम मित्र पुष्पम ददासी, त्वम मित्राय पुष्पम ददासी, तुम मित्र को फूल देते हो। देवा भक्त आशीर्वादम ददाती, देवता जो है वो भक्त को आशीर्वाद देते हैं। देखो इसमें भक्त को, मित्र को, सेविका यानी नौकरानी को, भगने मतलब बहन को, है ना, को या के लिए आ रहा है, राइट। तो चतुर्थी विभक्ति है ना, यही हमने अभी पढ़ा था। फिर आरक्षक चोर दंडम ददाती, आरक्षक जो है पुलिस वाला जो है वो चोर को, चोराए दंडम ददाती, चोर को दंड देते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण अनुसार, जैसे एक यहाँ पर माता का यूज करके माता, फिर यहाँ पे पुत्री है तो पुत्रे धनम ददाती, ददाती यहाँ पर यूज हुआ है। ऐसे ही सभी को यूज करके और फिर हमें सेंटेंस क्रिएट करना है। माता पुत्रे धनम ददाती मतलब माता जो है वो पुत्र को, बेटे को धन देती है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के जो विद्यमान है पद शब्द उन्हें यूज करके और सेंटेंसेस बनाने हैं। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। सो माता, अब यहाँ पे माता शब्द है, माता पुत्राय, अब पुत्र है तो पुत्राय धनम ददाती। फिर पाचिका, माता पाचिकाय धनम ददाती, पाचिका मतलब होता है रसोईया जो खाना बनाते हैं। फिर माता आपनिकाय धनम ददाती, आपनिका मतलब दुकानदार। फिर माता याचक, याचका मतलब जो भिखारी होते हैं उनको धन देती है, धनम ददाती। पितामही मतलब दादी, माता पितामहे धनम ददाती, माँ जो है वो दादी को धन देती। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उदाहरण अनुसार हमें चतुर्थी जो हमने विभक्ति पढ़ी उसको पूरा करना है। जैसे गणेश का गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य, भक्त का भक्ताय, फिर भक्ताभ्याम, है ना। तो ऐसे हम फिल कर लेंगे, यहाँ मैंने फिल करके दिया है, आप ऐसे भर सकते हैं इसको, भक्ताभ्याम भक्तेभ्य। फिर सेविका का सेविकाय, सेविकाभ्याम सेविकाभ्य, अनुजाय अनुजाभ्याम अनुजाभ्य, गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्य। फिर कुमारय कुमारीभ्याम कुमारीभ्य, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य। ठीक है, तो ये सारी विभक्ति हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति पूरी करनी थी, वो हमने लिख ली है। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ही पार्ट में हमने चैप्टर को पढ़ा भी और इसकी एक्सरसाइज वगैरह भी सॉल्व कर ली है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।